क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.3। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली के दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 है। तो कह रहा है को हल कीजिए तथा इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो, यानी हमें m का मान निकालना है। चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन हमारा था 2x + 3y = 11, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। और जो दूसरा हमें दिया गया था वो था हमारा 2x - 4y = -24। ये हमारा है दूसरा समीकरण। आगे हम देखते हैं, यानी 2x = -24, ये 4 जो हमारा 4y है ये इधर माइनस में है, दूसरी साइड में जाएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा प्लस में 4y। x = -24 प्लस 4y, और ये हो जाएगा, इधर गुणे में था आएगा तो बटे में हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर थर्ड। चलिए जो x का मान आया है इस x के मान को हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर पहला समीकरण जो हमारा है 2x + 3y = 11, 2 गुणे x की वैल्यू जो हमारे पास आई है कितनी है -24 + 4y/2। तो यहाँ पे रखते हैं -24 + 4y और बटे में कितना है 2, और फिर प्लस 3y = 11। ये 2 से 2 ये कट गया तो हमारे पास बचा कितना -24 + 4y + 3y = 11। यानी ये 4 और 3 ये दोनों हमारे प्लस में, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7y = 11। ये हमारा 24 इधर माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 24, यानी 7y = ये हो जाएगा हमारा 35। तो कितना हो जाएगा y = 35 और बटे में हो जाएगा 7, 7 एक कम 7, 7 बचे 35, यानी y का जो मान आएगा वो आ रहा है कितना 5। अब इस y के मान को हम रख देते हैं समीकरण सेकंड में। चलिए समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, तो जब समीकरण सेकंड में हम रखते हैं y का मान, तो एक बार हम समीकरण सेकंड लिख लेते हैं। कितना है 2x - 4y = -24, 2x - 4 गुणे y का मान कितना है 5 = 24, 2x माइनस ये गुणा कर लेते कितना हो जाता है 20 = -24, यानी 2x = -24। ये हमारा इधर माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 20, यानी 2x = -4, x = -4 बटे में 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, x बराबर जो हमारा होगा -2। चलिए अब जो सवाल में कहा था कि m का मान ज्ञात करने के लिए, तो हमें जो दिया गया था y = mx + 3, तो y का मान हमें कितना मिला है 5 = m गुणे x का मान कितना मिला है 2, और फिर प्लस में कितना है 3, तो 5 और ये हमारा इधर आएगा पक्षांतर होकर, तो माइनस में 3 = m - 2, ये हो जाएगा गुणे में, घटाते ही कितना बचेगा 2 = m गुणे -2।
ये इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, यानी 2/-2 बराबर m। चलिए इसको हम काट लेते हैं, तो कितनी बार में कट रहा है, एक बार में ना, तो यानी m बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन जो हमारा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला पार्ट जो हमारा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। माना पहली संख्या बराबर x। अगर हमने मान लिया कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर y। अब हमें लगाना है प्रश्न आंसर, यानी प्रश्न जो हमारा कह रहा है, तो इसको हम देते हैं केस फर्स्ट में। पहली स्थिति के अनुसार क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर जो दिया गया है वो है 26। तो यानी ये पहली संख्या हमारी है और ये दूसरी संख्या। अंतर का मतलब यानी पहले से दूसरी को घटाते हैं तो हमें कितना मिलता है, 26। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। और जो दूसरा कह रहा है दूसरी स्थिति में, तो दूसरी स्थिति में कह रहा है कि एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी ये हमारी जो पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या जो है इसकी ये 3 गुनी। अगर ये 3 गुनी है तो इधर क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये संख्या भी हमारी 3 गुनी हो जाएगी, यानी अब ये हमारी बराबर हो गई। तो ये जो दिया गया इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब देखते हैं x का मान हमें मिला है कितना, 3y। तो समीकरण सेकंड का जो मान है उसको हम फर्स्ट में रख देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में सेकंड का मान रखने पर, तो फर्स्ट हमारा जो है x माइनस वाई बराबर 26। x का मान कितना है, 3y माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 26। तो ये 3y, ये 2y, एक प्लस एक माइनस है तो क्या होगा, घट जाएगा। जब घटाते हैं तो कितना बचेगा, 2y यानी 2y बराबर 26, y बराबर 26 और बटे में कितना हो जाएगा, 2, 2 एक कम 2, 13 दूना 26, यानी y का जो मान होगा वो कितना होगा, 13। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण सेकंड में रख देते हैं। तो लिख देते हैं पे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड जो हमारा था, x बराबर कितना था, 3y। x बराबर y का मान कितना है, 13, तो यानी 3 गुणे 13, x बराबर कितना हो जाता है, 39। तो जो आंसर होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यानी पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर हमारा होगा 39, और जो दूसरी संख्या होगा, तो दूसरी संख्या यानी y, तो दूसरी संख्या हमारा कितना होगा, 13। तो ये हमारा हो गया